नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर। उपाय उपेय भाव की बात चल रही थी। एक ज्ञान भाव में उपाय और उपेयत्वपना दोनों एक उसमें घटित होते हैं, यानी साधक और सिद्ध दशा उस रूप ज्ञान भाव ही परिणमित होता है। ऐसी अपनी चर्चा चल रही थी। कलश 267 हुआ था कल। तो कल चर्चा चली थी ज्ञान और क्रियानय की परस्पर तीव्र मैत्री की। पेज नंबर 957, कलश नंबर था 267, 267 नंबर कलश। कलश एक बार फिर पढ़ते हैं। स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भावयत्यहरः स्वमिहोपयुक्तः ज्ञान क्रियानय परस्पर तीव्र मैत्री पात्रीकृतः श्रयति भूमि मीमांस एकः। भावार्थ देखिए, जो ज्ञाननय को ही ग्रहण करके क्रियानय को छोड़ता है, माने जो एक अकेले को ग्रहण करने की कोशिश करे तो एक्चुअल में हो नहीं पाएगा। क्योंकि हमने कहा था कि जहाँ ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, वहाँ उसके साथ साथ तत्संबंधी क्रिया होती ही होती है। और जहाँ क्रिया होती है वहाँ उस संबंधी ज्ञान होता ही होता है। और अगर नहीं है, अकेला है, तो इसका मतलब वो सही नहीं है। तो वो कहते हैं जो ज्ञाननय को ही ग्रहण करके क्रियानय को छोड़ता है, उस प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। माने उसने उस ज्ञानानुभूति को, ठीक है, वो ज्ञान स्वरूप की भूमिका को प्राप्त नहीं किया। और जो क्रियानय को ही ग्रहण करके ज्ञाननय को नहीं जानता, उस शुभ कर्म से संतुष्ट पुरुष को भी इस निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। जो पुरुष अनेकांतमय आत्मा को जानता है, कैसा अनेकांतमय स्वरूप है, उस ज्ञान में, ठीक है, जाननपना भी है, उसी ज्ञान में त्यागपना भी है, ठीक है ना। कल आपको बताया था 155 नंबर की गाथा में कि ज्ञान में ही पर द्रव्यों का राग आदि के त्याग रूप जो भाव है वो चारित्र है। और जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ उसका त्याग भी हुए बिना, जैसे आपको पता चला कि ये बिजली का तार है, इसमें करंट है, तो आप जो उसको छूने जा रहे थे, हट जाओगे कि नहीं हट जाओगे? क्या आपने जान लिया इसमें करंट है, और ये करंट टच होते ही आप कोयले की तरह जल जाओगे? ऐसा जिसके ज्ञान में आया तो उसका उसमें उस संबंधी जो उसको छूने का भाव था उसका त्याग हो गया कि नहीं हो गया? उसके अनुसार क्रिया बच के चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जहाँ सही ज्ञान होगा वहाँ योग्य क्रिया होगी कि नहीं होगी?
है ना। तो इसलिए कहते हैं ज्ञाननय और क्रियानय की मैत्री है, ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है। जहाँ सही ज्ञान होता है वहीं पर त्याग होता है। तो जो बिना ज्ञान का त्याग है या बिना त्याग का ज्ञान है, वो अकेले अकेले प्रयोजन को पुष्ट नहीं करते। जो पुरुष अनेकांतमय आत्मा को जानता है, माने आत्मा ऐसा अनंत धर्मात्मक है, अनुभव करता है, सुनिश्चल संयम में प्रवृत्त है, माने रागादि अशुद्ध परिणति का त्याग करता है, अपने ज्ञान स्वभाव को अनुभव करता है और रागादि का त्याग करता है। इस प्रकार जिसने ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है, माने जिसने इन दोनों को साधा है, वही तो साधक है और वही सिद्ध दशा को प्राप्त होगा। वही पुरुष इस ज्ञान मात्र निज भाव में भूमिका का आश्रय लेने वाला है, माने वो साधक है। वो कहते हैं ज्ञान नय और क्रिया नय के ग्रहण त्याग का स्वरूप तथा फल पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ के अंत में कहा है, वहाँ से जानना चाहिए। तो वो भी देख के आपको ढूंढ के बताएंगे। इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है वही अनंत चतुष्टय में आत्मा को प्राप्त करता है। माने जो साधक पने को प्राप्त हुआ, जिसने अपने इस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव किया, उसी को तो सिद्धि होगी, वही सिद्ध होगा, क्योंकि उपाय उपेय भाव की बात है। काव्य कहते हैं अगला, चित्त पिंड चंडम विलासी विकास हास शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभातः आनंद सुस्थित सदा स्खलितैक रूप तस्यैव चायमुदयत्यचलार्चिरात्मा। क्या कहते हैं? पूर्वोक्त प्रकार से जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है, उसी के चैतन्य पिंड के निरर्गल विलसित विकास रूप जिसका खिलना है, माने कह रहे हैं जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है, माने अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करता है, साधक दशा को प्राप्त होता है। चैतन्य पिंड के निरर्गल माने बिना किसी रोक टोक के विकास रूप जिसका खिलना है, शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण जो सुप्रभात के समान है। सुप्रभात में क्या होता है? साफ निर्मल स्वच्छ प्रकाश होता है। आनंद में सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित, अस्खलित माने कि जो कभी भी नष्ट नहीं होता, मिटता नहीं, ऐसा जिसका एक रूप है और जिसकी ज्योति अचल है, ऐसा यह आत्मा उदय को प्राप्त होता है, माने खिलता है। यहाँ चित्तपिंड इत्यादि विशेषणों से अनंत दर्शन का प्रकट होना कहा कि जिसको सम्यक दर्शन होगा उसी को तो फिर वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल प्रकट होंगे। शुद्ध प्रकाश विशेषण से अनंत ज्ञान का प्रकट होना कहा, आनंद सुस्थित से अनंत सुख का प्रकट होना कहा और अचलार्ची विशेषण से अनंत वीर्य का प्रकट होना बताया। माने पूर्वोक्त भूमि का आश्रय लेने से इस आत्मा का उदय होता है, माने इसकी जो ज्ञान लक्ष्मी है वो उदय को प्राप्त होती है। तो इसको अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। अब क्या होगा आगे? अब यहाँ कहते हैं कि ऐसा ही आत्म स्वभाव हमें भी प्रकट हो, माने हमारे भी ऐसे स्वभाव का उदय हो। कैसा है स्वभाव हमारा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल है तो, लेकिन वो स्वभाव प्रकट हो, व्यक्त हो। स्याद्वाद दीपित लसन महसी प्रकाशे
शुद्ध स्वभाव महिमन्युदिते मयीति किं बंध मोक्ष पथ पातिभिरन्य भावैर्नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः। क्या कहते हैं? स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया, प्रदीप्त माने प्रकाशित किया गया, जगमगाहट करता जिसका तेज है और जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है, ऐसा यह प्रकाश जहाँ मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है, वहाँ बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है। अब वो कहते हैं कि अब जब स्यादवाद द्वारा मेरी उस ज्ञान ज्योति का तेज प्रकट हुआ, इसका उदय हुआ, तो वहाँ बंद और मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले जितने अन्य भाव हैं उनसे मेरा कोई प्रयोजन, ये जो मेरी ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है यही मेरे को सिद्धि दिलाने वाली है। मुझे तो मेरा नित्य उदित रहने वाला केवल यह स्वभाव ही स्फुरायमान हो। स्यादवाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद उसका फल, जब आपने स्यादवाद से जान लिया आत्मा के स्वरूप को, तो उस ज्ञान का फल क्या है कि पूर्ण आत्मा का प्रकट होना। इसलिए मोक्ष का इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा मुझ में प्रकट हो। बंद मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या काम है। ठीक है, मैंने साधक दशा में अन्य अनेक प्रकार के भाव होते हैं, औदिक भाव आदि औपाधिक भाव भी होते हैं, लेकिन उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो एक ये जो मेरे शुद्ध स्वभाव का प्रकाश है, इसी की प्रकटता मुझको हो। देखिए आगे, यद्यपि नयों के द्वारा आत्मा साधित होता है, माने नयों के द्वारा आत्मा को साधा जाता है, जाना जाता है, तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि रहे तो नयों में तो परस्पर विरोध है। ठीक है ना, एक कहे शुद्ध दूसरा कहे अशुद्ध है, तो उसमें विकल्प होते हैं। इसलिए मैं नयों का विरोध मिटाकर आत्मा का अनुभव करता हूँ कि खाली ज्ञान में जानता ही जानता है नहीं, अब उस साक्षात वस्तु का, ठीक है, मैंने स्वयं अनुभव करता हूँ, तो उसमें सारा विरोध मिट जाएगा। अब कोई कहता है पानी ठंडा है, कोई कहता है गर्म है। अब इन विकल्पों को छोड़ो और नहा के देख लो उस पानी से, तो उसमें ठंडे गर्म का विरोध खत्म, क्योंकि वो इस गर्म पानी की अपेक्षा ठंडा था, ठंडे की अपेक्षा गर्म था, लेकिन ये दोनों विरोधी विकल्प थे। तो अब दोनों का विरोध मिटाकर अब मैं डुबकी लगाता हूँ, नहीं तो उन्हीं विकल्पों में अटका रह जाए। लेकिन पहले निर्णय कर लिया उसने, तब डुबकी लगाई है, तो डुबकी लगाई तो विरोध मिटा। बिना निर्णय किए करता तो जल भी सकता था, ठंड भी लग सकती थी, तो उसने उसका यथासंभव नए प्रमाण से निर्णय भी कर लिया। तो ऐसे आत्मा को दोनों नयों से जाना, लेकिन अब उस विकल्पों में ही ना उलझा रहे। जिस प्रयोजन के लिए जाना, अब उसमें लीन होना। समझ में आया? जैसे आपने टॉर्च जलाई, क्यों जलाई? चलने के लिए जलाई ना। अब टॉर्च तो जलाई और चलो नहीं, तो क्या फायदा टॉर्च जलाने का? आप रास्ते में हो, आपने भैया भैया बात सुनो, कि हाँ, कि भैया छोटे बाजार का रास्ता कहाँ है, कहाँ को जाता है छोटे बाजार का, तो उसने समझा भी दिया, ठीक है, और तुम उस रास्ते अब जाओ नहीं, तो फिर पूछने का लाभ क्या? तो पूछने का लाभ तो यही है ना कि जो पूछा है वहाँ चलो। बच्चा पूछता है माँ लड्डू कहाँ रखे हैं, तो माँ ने बता दिया बेटा रसोई में नीचे वाले रैक में डब्बे में रखे हैं। अच्छा ठीक है, और फिर अपना चला गया। तो बेवकूफ़ है क्या कि पूछ क्यों रहा था? कि उसका प्रयोजन तभी सफल होगा कि तूने जो पूछा अब उस काम को पूरा करना। ज्ञान और क्रिया नहीं कि मैत्री कर। तो इसी प्रकार अब तुमने नयों के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप जाना, अब उन नयों का विकल्प छोड़कर जिस लिए जाना था अब उस स्वरूप में लीन हो जाओ।
तो इस अर्थ का काव्य कहते हैं स्वरूप में उसका अनुभव करने का। देखो पूछते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा कि साहब खीर कैसी बनी, आप बताओ, आपने चखी है कि बहुत बढ़िया है कि कैसी बढ़िया है, हाँ लड्डू खाया था ना वैसी बढ़िया है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वाला लड्डू जो 2 दिन पहले, नहीं 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 उससे तो हल्की है लेकिन उससे बढ़िया है। अब ये करते रहो, ठीक है, तो उसमें तो परोक्ष ही जानना होगा, लेकिन जो साक्षात अनुभव करोगे तब वो सारे विरोध मिट जाने वाले हैं, स्पष्टता हो जाएगी। चित्रात्म शक्ति समुदाय मयोयमात्मा सद्यः प्रणश्यति नये क्षण खण्ड्यमानः तस्माद् खण्डं निराकृत खण्डमेक मेकान्त शान्तमचलं चिदहं महोस्मि। अनेक प्रकार की निज शक्तियों का समुदाय यह आत्मा नयों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने पर, क्योंकि आप खंड करते थे ना, एक नए से देखते थे कहते थे शुद्ध है, दूसरे नए से देखते थे अशुद्ध है, एक से कहते थे नित्य है अनित्य है, ऐसे इतने खंड खंड आपने अपने ज्ञान में कर दिए कि द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, ऐसे जो भेद किए, तो ऐसे खंड खंड किए जाने पर तत्काल नाश को प्राप्त होता है। इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जिसमें से खंडों को निराकृत नहीं किया गया, माने खंडों का निषेध नहीं है, फिर भी जो अखंड है, समझ में सब भेद हैं, लेकिन फिर भी जो अभेद है, कितना सुंदर शब्द है इसमें, जिसमें से खंडों को निराकृत नहीं किया गया तथापि जो अखंड है, एक है, एकांत शांत है, जिसमें कर्मोदय का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा अत्यंत शांत भावमय है और अचल है कि कर्म के उदय से चलायमान नहीं होता, ऐसा चैतन्य मात्र तेज मैं हूँ, ऐसा अनुभव करें। आत्मा में अनेक शक्तियाँ हैं और एक एक शक्ति को जानने वाला एक एक नय है। इसलिए यदि नयों की एकांत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा खंड खंड होकर उसका नाश हो जाए। माने उस दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा शुद्ध दिखेगा, उस दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा अशुद्ध दिखेगा। ऐसा होने से स्यादवादी नयों का विरोध दूर करके चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप सामान्य विशेष स्वरूप सर्वशक्तिमय एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं है। अब कैसा अनुभव करता है? ज्ञानी अखंड आत्मा का ऐसा अनुभव करता है, न द्रव्येन खंडयामी, माने मैं द्रव्य से खंडित नहीं होता, न क्षेत्रेन खंडयामी, क्षेत्र से भी खंडित नहीं होता, अखंड हूँ, न कालेन खंडयामी, मैं काल से भी खंड खंड नहीं होता, न भावेन खंडयामी, न भाव से खंडित होता। सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भावोस्मि, के इसलिए मैं एक सुविशुद्ध ज्ञान मात्र भाव हूँ। ज्ञानी शुद्ध नय का आलंबन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि मैं अपने को अर्थात मेरे शुद्धात्म स्वरूप को न तो द्रव्य से खंडित करता हूँ, न क्षेत्र से खंडित करता हूँ, न काल से खंडित करता हूँ और न भाव से खंडित करता हूँ। देखो भेद करके समझाना पड़ता है, ये मजबूरी है। इसलिए भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। यदि शुद्ध नय से देखा जाए तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता। अगर आप शुद्ध नय से देखेंगे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का कोई भेद दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी अभेद ज्ञान स्वरूप अनुभव में भेद नहीं करता। ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है,
स्वयं ही अपना ज्ञेय है, माने मैं ज्ञान भी हूँ और मैं मेरा ज्ञेय भी हूँ, मैं मेरे को जानता भी हूँ और जानने में भी आता हूँ। स्वयं ही अपना ज्ञाता है, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। योऽयं भावो ज्ञानमात्रो महस्मि, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञानमात्रः। इस पे ना छंद गलत लिख दिया, ये है तो वही छंद, मालिनी छंद तो ऐसे ही पढ़ते हैं, वो है ना, आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, सुना है ना? योऽयं भावो ज्ञानमात्रो हमस्मि, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञानमात्रः स नैव, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान कल्लोलवल्गन्, ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्री मद्वस्तु मात्रः। जो यह ज्ञान मात्र भाव मैं हूँ, देखो ये आपको अनुभव में आ रहा है, लेकिन हम देख नहीं रहे उसको। कैसा कि जानने रूप जो वस्तु है, ये जानने रूप जो भाव है, जिसको हम ज्ञायक भाव कहते हैं, ये मैं हूँ। कल पढ़ के बताया था ना उसमें 17वीं 18वीं गाथा की टीका में से, कि आबाल गोपाल सभी को ये भगवान आत्मा, ठीक है, निरंतर अनुभव में आने पर भी अनादि कर्म बंध के वश, कि ये जो भाव है, कौन सा भाव, ये जो जानन रूप भाव है, ये जो अनुभूति स्वरूप भाव है, यही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। तो जानने में तो सबको आ रहा है, लेकिन यही मैं हूँ, ये ज्ञान उदित नहीं होता। कल बताया था ना कि बचपन का जो एक मित्र खो गया था, बड़े होकर वो अपना पड़ोसी है, और हम उससे कहानी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसा मेरा एक बचपन में दोस्त था, खो गया था और उसे ढूंढना है, वो भी उसकी हेल्प करता है। लेकिन उसको इसको जान तो रहा है, लेकिन ये नहीं जान रहा कि जिस मित्र की मैं खोज कर रहा हूँ वो ये वही है। उसी प्रकार सबको अपनी अनुभूति तो हो रही है कि मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये जो जान रहा हूँ ये मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं हो रहा, इसीलिए अज्ञान बना हुआ है। जो यह ज्ञान मात्र भाव, देखो आपको ज्ञान भाव पता लगता है, जानन जानन भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माने हम जैसे बात कर रहे हैं तो आपको सुनने में आ रही है ना, आपके जानने में आ रही है ना बात, भले आप कानों से सुन रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझ में आ रहा है कि मैं जान रहा हूँ, और जान ही तो रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, अपने ज्ञान में ही विकल्प भी कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी जान रहा हूँ। हाँ हाँ, सबको कहता है कि हाँ मुझे सब पता है, मुझे सब समझ में आ रहा है, सब जान रहा हूँ, लेकिन तू ये नहीं जान रहा कि ये जानने वाला ही मैं हूँ, अपने को फिर ये मानता है। बस इतने पे भाई सब काम कर लिया ना तो हो गया सम्यक दर्शन। बस बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, इसको अपनी सत्ता का एहसास हो जाए कि मैं हूँ कौन, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और क्या है, ये सारी मेहनत, ठीक है, सब इसी के लिए है। देखो लड़का लड़की की शादी है, शादी में है क्या, क्या जो खाना खाना इसका नाम शादी है, ये जो नाचना कूदना है इसका नाम शादी है, ये जो फेरे हो रहे हैं इसका नाम भी शादी नहीं है। शादी क्या है कि लड़का और लड़की उन दोनों के एक दूसरे में एक ऐसा माने एकत्व हो गया, ठीक है, एक ऐसी अंदर में प्रतीति हो गई, श्रद्धा हो गई, ज्ञान हो गया और आचरण हो गया
कि मैं इसकी पत्नी हूँ और मैं इसका म्यूचुअल कंसेंट हो गई। वास्तव में तो इसी का नाम विवाह है। समझ में आया? माने लड़की ने लड़के को देखा और ये मान लिया कि हाँ ये इसी से मेरा माने ज़िंदगी इसके साथ ही बितानी है, तो हो गया विवाह। समझ में आया? इसीलिए अगर कदाचित विवाह बारात लौट गई तो उन्होंने सती बन गई, माने वो आर्यिका बन गई, दूसरी शादी का विचार भी नहीं आया। समझ में आया ना? ये तो बाहर की सिर्फ ये है कि भाई पंचों की साक्षी में हो गया, कल को कोई देखे ये ना कहे कि भाई ये व्यभिचारी हैं, ये लड़का उस लड़की के साथ घूम रहा था, कि भाई देख लो आप सब पंचों की कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ। ये जाहिरात करने के लिए उनको बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। मेहमान है तो खिलाएंगे भी, ठीक है। लेकिन इन सब आयोजनों में जितना आपने सजावट की, नए नए कपड़े पहनाए, घोड़ी निकाली, बारात निकाली, बैंड बाजे बजाए, पैसे लुटाए, सब काम किए, मिठाई बाटी, लिफाफे लिए दिए, सब काम किए, एक्चुअल में ये सब शादी नहीं है। समझ में आया? इन सब का प्रयोजन वो एक था। क्या था? कि ये इनमें माने जो पति पत्नी है इनमें भी ये भासना हो जाए कि हाँ आप सबको पता है कि हम पति पत्नी हैं, तो उनमें एक मजबूती आ जाती है। अंतर यही होता है। आप अकेले में प्रतिज्ञा लो तो उसके टूटने के चांस ज़्यादा हैं, और आप भरी सभा में पूरी जाहिरात के साथ प्रतिज्ञा लें तो फिर तोड़ना मुश्किल है, भाव ही नहीं आएंगे। बात समझ रहे हैं? बस यही साइकोलॉजी है उसके पीछे। क्या कहते हैं कि पंचों के बीच में, तो पंचों के बीच में अगर आपने कोई बात कह दी, कोई नियम ले लिया, कोई वायदा कर लिया, नहीं तो ऐसा ना हो कि आज तो बंध गए बंधन में, कल को कहें तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लेकिन पंचों की साक्षी में करता है तो इस पर एक प्रेशर भी रहता है समाज का, थोड़ा पेट में डर भी रहता है। समझ में आया ना? ये सब उन चीज़ों के लिए है। वास्तव में तो माने लड़के ने लड़की के प्रति, लड़की ने लड़के को हृदय से स्वीकार कर लिया, इसी का नाम विवाह है। बात समझ में आ रही है? तो आप देख लेना, जितनी भी पहले पुराणों में उठा के पढ़ो कि उसने सोच लिया कि मैं तो लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं, तो चाहे विवाह हो या ना हो किसी दूसरे से विवाह नहीं किया। समझ में आया? और अभी तो देखो ये हो गया है कि माने सगाई हुई और सगाई भी टूट गई और सब कुछ माने बिल्कुल फाइनल, शादी कल की है और आज पता चला कि भाई कोई कमी पता चल गई लड़के की अथवा लड़की की, तो रिश्ता कैंसिल। अब देखा जाए तो बचा क्या? एक तरीके से विवाह तो हो ही गया। विवाह होने के 2 दिन बाद ही टूट जाता है। विवाह हो चुका, सब कुछ हो गया, पहले हफ्ते में ही हो जाता है। पक्की शादी हो गई और का नाम है दहेज में गड़बड़ हो गई तो टूट जाती है। अरे वो सब ये शादी की पहले की बात, शादी के बाद की बात भी हफ्ते में हो जाते हैं कई सारे काम। तो ऐसा है ना, जिन लोगों के ऐसे काम होते हैं वो समाज उनको निंदा करता है, अब निंदा समाज से बहिष्कृत होते हैं वो। अभी कहाँ पुरस्कृत हो गए, अब खूब हो रहे हैं ये काम। अब तो ऐसा है ना, वो क्या कहते हैं, लालची गुरु नहीं, लोभी गुरु लालची चेला, हो रही नरक में ठेलम ठेला। एक शादी में वैसा मैं ऐसे में गए तो मैं रात को भागना पड़ा उनको, रात को निकल दो यहाँ से बस। वो ऐसे ही माला पीटी हो गई वहाँ तो। इनने क्या किया कि सामने रहते वहीं के जन साहब थे, तो उनकी शादी उन्होंने कही 3 रुपया चाहिए, और टीका चढ़ाने आए, वो ठीक है उससे पैसे थे नहीं उनके बाद, उनकी बेइज्जती हो गई, उन्होंने पैसे किसी से मांग के चढ़ा दिया। अब जैसी बारात वहाँ पहुँची उन्होंने वही बेइज्जती करी। आज का खाना कल का खाना पहले रख दिया, और जैसे बंद कर दी दीवार वो चालू हो गया लड़ाई, और भैया जूते वूते सब पानी में डाल दिए, गई उनको पानी पिलाया। भाई साहब रात में सब भगे मारा पीटी चालू उनकी। तो अभी क्या भाई साहब, अभी अंधेर नगरी हो रही है अभी तो, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था थी। माने अगर आज समाज ऐसा स्ट्रिक्ट स्टेप उठा ले ना कि भाई जैसे मानो कि कोई लड़की अगर दूसरा विवाह करेगी तो ये तो होता ही था ना कि वो आहार नहीं दे सकती, गीले द्रव्य से पूजा नहीं कर सकती, आप समझो। तो ये जो रीति रिवाज थे
वो इसीलिए थे कि समाज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसको फील हो कि तूने कुछ गलत किया है। समझ में आया? लेकिन हम एडवांस के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, बहुत आगे व्यवस्थाएं पहुंच गई है, हाँ बात ही करना ठीक नहीं है, बहुत आगे तक पहुंच गई है। तो बहुत छोटी छोटी बहुत पीछे वाली बातें हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब पुराने वाले जमाने वाले क्या बोलते हैं शब्द। देखो आप ये सोचो, आप ये सोचो ना, ऑर्थोडॉक्स शब्द है। हाँ ऑर्थोडॉक्स। आप ये सोचो कि ये गड़बड़ी क्यों हो रही है समाज में। हमने जितनी पाबंदियां हटाई उतना व्यभिचार फैल गया। पहले क्या होता था, रोटी बेटी का संबंध बंद हो जाता था। जिसके यहाँ कोई ऐसा कलंक लग जाता था, उसके यहाँ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते थे, तो बाकी लोगों के पेट में डर रहता था, कोई गलत कदम नहीं उठाता था। अब क्या है कि अब अरे उसके भी तो हो गया, हमारे हो गया तो क्या हो गया, उसके भी तो हो गया। अब वो समाज का भय नहीं है। और समाज भी, भाई किसी ने 1 लाख रुपए दान कर दिए, स्वीकार, आ जाओ साहब। वही सब कुछ हो गया। लालच हो रहा है ना बड़ा, भाई सारे दुकान करो, उसके बाद थोड़ा सा दान कर दो, बस। मंदिर चले जाओ, सब आप भूल गए। यही साइकोलॉजी बहुत लोगों हाँ। ने डेवलप की हुई है कि जो मर्जी करो, बस मंदिर चले जाओ, थोड़ा दान दे दो, थोड़ा सा नाम। अच्छा अभी क्या है कि अंकुश नहीं है ना इस चीज़ पर। अब अगर अंकुश होता, समाज में इस चीज़ों का बहिष्कार होता, तो कोई भी लड़की डिवोर्स लेने से पहले 100 बार सोचती कि आज ले तो लेगी, लेकिन कल को दूसरी शादी कैसे नहीं हो पाएगी। अभी क्या लगता है, एक छोड़ देंगे दूसरी कर लेंगे। तो बिगड़ रहा है ना समाज, क्यों? तो हमें भी लगता था कि भाई ये तो परंपराएं गलत हैं। हमने एक फिल्म देखी, मैंने वो उसके ऊपर थी, विधवा के साथ क्या क्या शोषण होता था, सती प्रथा होती थी, बड़ी फेमस फिल्म थी, नाम भूल गया। हाँ ठीक है। तो उसको देख के हमें लगा कि भाई वास्तव में समाज बहुत बुरा था कि सती बना देता था। वो तो चलो गलत परंपरा है कि उसके साथ जला दिया। वहाँ जलाने का मतलब ये था कि अब अगर पति चला गया तो उसके साथ श्रृंगार चला गया, अब तुम्हें क्या प्रयोजन है सजने का। अभी हम मानो वैसे हम कहते हैं कि तो गलत बात है भाई, कि भाई अब सजने का प्रयोजन क्या है। सजना किस लिए था? पति के लिए तो सजना था, या किसी दूसरे के लिए सजना है। ठीक है, बाल छोटे छोटे इसलिए करा दिए ताकि मन उसका शील सुरक्षित रहे, कोई दूसरा भी उस पर आकर्षित ना हो, और वो जीवन कैसा बिता पाए कि आर्यिकाओं की तरह, साध्वियों की तरह जीवन जीती थी। तो उनका जीवन निभ जाता था, बढ़िया तरीके से कट जाता था। लेकिन आज के समय में क्या कहते हैं कि मान लो अगर किसी के पति की डेथ हो जाए, ठीक है, मानो जवान उम्र की हो, 35-40 साल की भी, तो लोग कहते हैं भाई साहब समाज में निभाना मुश्किल हो जाएगा, इनकी दूसरी शादी कर दो। कि क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि हमने अपनी सामाजिक रीतियों को छोड़ दिया। कि अगर माने वो आर्यिकाओं के साथ, त्यागियों के साथ किसी आश्रम में रहती, ठीक है, सफ़ेद साड़ी में रहती, बालों को जैसे आर्यिका माता रखती हैं उसी तरह से, माने जिस जिस त्यागी का होता है आचरण, अगर उस आचरण में रहे तो बताओ उस पर किसकी बुरी नज़र जाएगी? नहीं जा सकती। लेकिन अब सोचे आदमी वैसे शादीशुदा सजती हैं और वैसे ही हम भी सजेंगे, तो फिर परिणाम खुद के भी गिरेंगे, दूसरों के भी गिरेंगे। तो मैं कोई उसका जानकार नहीं हूँ, लेकिन कहना सिर्फ इतना है कि हम एक मर्यादा को तोड़ते हैं तो फिर उसके पीछे 100 मर्यादाएं और खुल जाती हैं। आप एक चीज़ की छूट दो तो फिर धीरे धीरे और 100 छूट हो जाती है। आप बच्चों का देख लो, आप बच्चे को एक छूट दे के देखो, धीरे धीरे 100 छूट हो जाती है उसको। बहुत सारे उदाहरण दूसरों के लाते हैं बच्चे, समाज के लाते हैं, हाँ। जो आप दो और क्या करो, वो एक उदाहरण नहीं आता। हाँ। अब क्या कहें, अच्छा उसके बाद वो ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं। तो देखो, अगर कदाचित ये कहा हो कि पति की चिता के साथ इसकी भी जल गई, जल गई क्या माने, वो सारी इच्छाएं, वो सारे भोग, समझ में आया, वो सारा सजना धजना, वो संसार, उसने कहा भाई ये था, अब ये चला गया, बात खत्म, अब मैं अपना आत्म कल्याण में लगूंगी। तो उनके लिए अलग टाइप के आश्रम होते थे, जैसे हम कहते थे विधवा आश्रम, जो त्यागी बहनें, बड़ी बहनें उस तरह की होती थी। उसमें भी ऐसी दिखाया कि वो बाकी औरतें आ गई जो विधवा थी, उन्होंने उसके वो चूड़ी वूड़ी तोड़ दी, उसके बाल काटने के ऊपर ड्रामा चला, ठीक है, वो बाल कटवाने को राजी नहीं। लेकिन आप उसका एंड देखो, वो भ्रष्ट हुई कि नहीं हुई, आप सोचो ना। लेकिन देखने का नज़रिया है सबका अपना अपना।
है ना। तो वो तो हम जिस चीज़ को मुख्य करके दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। अब देखो, एक ही चीज़ को आप अनेक अनेक प्रकार से दिखा सकते हो। माने एक रामायण को, एक ऐसी भी रामायण दिखाई जा सकती है जिसमें लगे देखो राम बड़े दुष्ट थे, बेचारी सीता पे इतना मैंने उन पे उपसर्ग किया। और एक ऐसा भी दिखा सकते हो कि राजा राम कितने महान थे, जिस सीता से वो इतना प्रेम करते थे, जिसके लिए वो रोते फिर रहे थे, पेड़ पत्तों से पूछ रहे थे, रावण से युद्ध लड़ गए, समझ में, जिस सीता के पीछे, लेकिन मर्यादा के लिए कि प्रजा और ना बिगड़ जाए, प्रजा में व्यभिचार ना फैल जाए, कि राजा जब रख सकता है दूसरे के घर से आई हुई स्त्री को, तो हमने भी रख ली तो क्या बात, तो फिर स्त्रियां भी बिगड़ जाएंगी सारी, समाज में व्यभिचार फैल जाएगा। तो उसके लिए देखो कितना बड़ा समर्पण और त्याग किया। यद्यपि वो जानते थे कि सीता निर्दोष है, लेकिन वो एक राजा थे, तो राज्य की मर्यादा का निर्वाह करना, क्योंकि अगर राजा ही चौपट हो जाएगा तो प्रजा भी चौपट हो जाएगी। तो देखो कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। अपेक्षाएं बहुत सारी हैं और बहुत सारे आर्गुमेंट हैं हाँ, इसके अंदर, तो ज़्यादा करना सही नहीं है। नहीं, मैं यही तो समझा रहा हूँ ना कि हम क्या देखते हैं कि जो सिर्फ हमें दिखाया जाता है, जैसे किसी फिल्म में वो दिखाएगा कि सास इतनी बुरी है, ठीक है, वो दिखाने की बात है। आप उसी चीज़ को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करोगे तो आप ये भी दिखा सकते हो कि देखो वास्तव में बहू बहुत बढ़िया है या बहू बुरी है। तो वो देखने के अलग अलग नज़रिए हैं, ठीक है। खैर, तो अभी बात कहाँ से निकल गई, कहाँ पहुँच गए हम, ये बात क्यों आई, बात यहीं से निकली थी। हाँ, हमने कहा था कि ज़्यादा कुछ जानो कि नहीं जानो, इतने आयोजनों में एक प्रयोजन नहीं भूलना। माने वो शादी की बात चली ना, मंडप सजा, सब सजा, बारात आई, सब काम हुए, ये सब सजे, लेकिन इसका मूल प्रयोजन क्या है। लड़का लड़की का विवाह, ये सब तो हो गए, लेकिन वो लड़का लड़की आपस में एग्री नहीं हुए, तो फिर ये सब निरर्थक हो गए। तो इसलिए जितने शास्त्र पढ़ें सब पढ़ें, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है कि मैं कौन हूँ, ऐसा स्वयं को जानना, उसका अनुभव करना, उस रूप आचरण करना, ये प्रयोजन है। और जिसने ये कर लिया उसने सब कर लिया। शादी तो उन विचारों की भी हो जाती है कि जिनके बैंड नहीं बजते, जिनके यहाँ बाराती भी नहीं आते, घोड़ी भी नहीं चढ़ते, उनकी भी कोर्ट मैरिज होती है ना। और ऐसे भी होते होंगे जिनकी कोर्ट मैरिज भी नहीं होती, आपस में एग्री हो गए, बेचारे गरीब लोग हैं, नहीं है कुछ ज़्यादा हुआ, 2 लोग चले गए, 2 लोगों ने मिलके, 2 लड़के वाले 2 लड़की वाले, हो गया काम खत्म। बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हाँ। हैं, ये भी ज़्यादा चल रहा है। तो अब क्या कह रहे हैं, कहना ये कि ऐसे जितने भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, इन सब का प्रयोजन क्या है कि मैं मेरे को पहचानूं, जानूं और अपना अनुभव करके आनंदित हो जाऊं। तो मूल काम तो करने का यही है। ये काम कर लिया तो सारे शास्त्र पढ़ लिए, क्योंकि ये ज्ञानानुभूति, माने ऐसे अबद्ध स्पष्ट आत्मा की अनुभूति, वही समस्त जिन शासन की अनुभूति है, ऐसी 15वीं गाथा कहती है। तो यहाँ तो ये 269 नंबर के भी कलश हो गया, 270 हो गया, 271 भी हो गया। अब इसका जो भावार्थ है वो कल लूँगा। और ये जो कलश है ना, इस पे अच्छा वर्णन किया पांडे राजमल जी ने कि वो कल लेंगे कि ज्ञान ज्ञे ज्ञाता, ये मैं ही हूँ कैसे। 271 नंबर कलश बहुत फेमस है ये। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका